ज़िला बिहाड़ी पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक ज़िला है। बिहाड़ी शहर ज़िला का दारुल हुकूमत है, जबकि बोरेवाला सबसे बड़ा शहर है और जिला ज़िला का तीसरा बड़ा शहर है। विकिपीडिया 4,373 square kilometers. 3.43, 2023. 067. डिवीज़न मुल्तान, सूबा पंजाब में आपको बिहाड़ी के बारे में मालूमात फराहम कर सकता हूँ, ताहम 6000 अल्फाज की मुकम्मल तफसील यहाँ देना मुश्किल हो सकता है। मैं आपको एक जामा खुलासा दे सकता हूँ, और अगर आपको मज़ीद तफसील चाहिए तो मज़ीद मालूमात फराहम कर सकता हूँ। बिहाड़ी पंजाब पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है, जो पाकिस्तान के तारीख़ी और सकाफ़ती पस मंज़र में एक नुमायाँ मकाम रखता है। ये शहर मुल्तान से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है और इसका शुमार जनूबी पंजाब के अहम शहरों में होता है। बिहाड़ी का तारुफ। बिहाड़ी एक ज़रई इलाका है और यहाँ की ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। कपास, गंदम और मकई यहाँ की बुनियादी फसलें हैं, जबकि आम, माल्टे और अमरूद जैसे फल भी यहाँ बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। इसके अलावा ये इलाका अपने कपास और टेक्सटाइल के कारखानों के लिए भी मशहूर है। तारीख़ और सकाफ़त। बिहाड़ी की तारीख़ सदियों पर मुहित है और यहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों और सल्तनतों ने अपना असर छोड़ा है। यहाँ के लोग अपनी सकाफ़त, रस्म व रिवाज और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह यहाँ के लोग भी अपनी ज़बान सराइकी और पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं। तालीम। बिहाड़ी में तालीम की सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ मुतअद्दिद सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं जो मुख्तलिफ सतहों की तालीम फराहम करते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के कैंपस के साथ साथ बहुत से कॉलेजेस और स्कूल्स भी मौजूद हैं। अहम मकामात। बिहाड़ी में सियाहत के लिए कई अहम मकामात हैं, जैसे कि लाल शाह, हज़रत शाह शमशाद और हज़रत बाबा हलीम शाह के मज़ारात, जो मजहबी और तारीख़ी अहमियत रखते हैं। इसके अलावा बिहाड़ी के इर्द गिर्द खूबसूरत कुदरती मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। मईशत। बिहाड़ी की मईशत ज़्यादातर ज़राअत पर मबनी है। यहाँ का कपास काश्तकारी के लिहाज से पाकिस्तान में ख़ास मकाम रखता है। यहाँ की कपास की फसलें न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अहमियत रखती हैं। आबवाओ हवा। बिहाड़ी की आबवाओ हवा खुश्क और गर्म है, जिसमें गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत निस्बतन मुतदिल होता है। बिल्कुल, बिहाड़ी के बारे में मज़ीद तफसील फराहम करने में खुशी महसूस होगी। मैं आपको बिहाड़ी की तारीख़, मुआशरत, अहम शख्सियत, मईशत के मज़ीद पहलू और वहाँ के मखसूस त्योहारों के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करता हूँ। तारीख़ी पस मंज़र। बिहाड़ी की तारीख़ कदीम ज़माने तक फैली हुई है और इस पर मुख्तलिफ हुक्मरानों और तहज़ीबों का असर रहा है। ये शहर पंजाब की सकाफ़ती विरासत का हिस्सा है और तारीख़ी तौर पर एक अहम तिजारती मरकज़ रहा है। मुग़लिया दौर और बाद में बरतानवी दौर में ये इलाका एक अहम तिजारती रास्ता रहा, जिसकी वजह से ये कारोबारी नुक्ता नज़र से भी तरक्की करता गया। बरतानवी राज के दौरान यहाँ रेलवे का निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, जिसने इस इलाके को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ दिया और इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सकाफ़त और मुआशरत। बिहाड़ी की सकाफ़त जनूबी पंजाब की सकाफ़त से मुशाबहत रखती है। यहाँ सराइकी और पंजाबी सकाफ़तों का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अपनी ज़बान, लिबास और रिवायती खुराक में मखसूस अंदाज रखते हैं। मर्द ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहनते हैं, जबकि ख़वातीन भी रिवायती मलबूसात में मलबूस होती हैं। शादी ब्याह और दीगर तकारीब में लोगों का जोश व खुरूश देखने के काबिल होता है। मौसीकी और रक़्स में झूमर और लेवा रक़्स की अहमियत है, जो यहाँ की सकाफ़ती तक़रीबात का हिस्सा है। ज़बान और अदब। बिहाड़ी के लोग ज़्यादातर सराइकी, पंजाबी और उर्दू ज़बान बोलते हैं। यहाँ के लोग शायरी और अदब से गहरी वाबस्तगी रखते हैं और मुख्तलिफ मौक़े पर मुशायरों का इनेकाद भी होता है। सराइकी अदब और शायरी यहाँ के लोगों के जज्बात और सकाफ़त की नुमाइंदगी करते हैं। इस इलाके में कई मकामी शअरा ने अदब के मैदान में अपनी शनाख्त बनाई है। अहम शख्सियत। बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियत ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई है। उनमें सियासी रहनुमा, अदीब, शायर और खिलाड़ी शामिल हैं। बहुत से लोग फ़ौज में भी अहम ओहदों पर खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं और मुल्क के दिफा में नुमायाँ किरदार अदा कर चुके हैं। मईशत के दीगर पहलू। बिहाड़ी की मईशत का दारोमदार ज़्यादातर ज़राअत पर है, लेकिन इसके अलावा दीगर सनतें भी परवान चढ़ रही हैं। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपास की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ हैं। कपास के अलावा गिना और आम की पैदावार भी यहाँ अहमियत रखती है।
आम खास तौर पर चौंसा की कस्म का आम यहाँ मशहूर है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी पसंद किया जाता है। अहम त्यौहार और मेले। बिहारी में ईद, शबे बरात और मुहर्रम जैसे मजहबी त्यौहारों के अलावा मुख्तलिफ मकामी मेलों का भी इनेकाद होता है। इन मेलों में लाल शाह और हजरत शाह शमशाद के उर्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। ये मेले सिर्फ मजहबी ही नहीं बल्कि सकाफती रंग भी रखते हैं और लोगों के मिल बैठने और खुशियाँ बांटने का मौका फराहम करते हैं। इसके अलावा बहार के मौसम में मुख्तलिफ मेलों का इनेकाद किया जाता है जहां रिवायती खेल और रक्स पेश किए जाते हैं। तालीमी इदारे और तालीमी मयार। बिहारी में तालीम के मैदान में भी नुमायां तरक्की हुई है। यहाँ कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मौजूद हैं। सरकारी और निजी तालीमी इदारे बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने में कोशिश हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का सब कैंपस बिहारी में मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन में आला तालीम की सहूलतें फराहम की जाती हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद निजी तालीमी इदारे भी हैं जो मेयारी तालीम फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें। बिहारी में सेहत की सहूलतें भी वक्त के साथ बेहतर हो रही हैं। यहाँ सरकारी और निजी हस्पताल मौजूद हैं जो बुनियादी और एमरजेंसी तिब्बी खिदमत फराहम करते हैं। सरकारी हस्पतालों के अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट क्लिनिक भी हैं जहां लोग इलाज के लिए जाते हैं। देही इलाकों में भी सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं ताकि देहात के लोग भी तिब्बी इमदाद से मुस्तफीद हो सकें। मशहूर खाने और दस्तकारी। बिहारी के लोगों के खाने भी उनकी सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ की रिवायती खानों में साग, मकई की रोटी, दालें और दीगर देसी खाने शामिल हैं। मिठाइयों में यहाँ का पतीसा बहुत मशहूर है जो कि शौक से खाया और तोहफे के तौर पर पेश किया जाता है। बिहारी की दस्तकारी में कपड़े और चादरें खास तौर पर नुमायां हैं जिन पर सराई की कढ़ाई का काम होता है और ये न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्की सतह पर भी मकबूल हैं। सियाहत के मौक़े। बिहारी के गर्दवाओ नवा में कुदरती हुस्न की जगहें हैं जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। दरियाए सतलज भी इस इलाके के करीब से गुजरता है जो कुदरती मनाजिर और परिंदों के देखने वालों के लिए एक अहम मकाम है। सर्दियों में ये इलाका हिजरती परिंदों का मसकन बन जाता है जिससे फितरत के दिलदादा अफराद को खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये तो बिहारी के बारे में एक मज़ीद तफसीली जायज़ा है। अगर आपको किसी मखसूस मौजू पर मज़ीद मालूमात चाहिए हों या किसी और पहलू का इहाता करना हो तो मैं खुशी से मज़ीद तफसील फराहम करूँगा।